2016 रामवृक्ष यादव दर्दन बड़ा एक भयंकर सीन। भैया उस टाइम अखिलेश यादव की सरकार थी। उस गेट से पल्ली तरफ में तब गोली चली थी, कितनी गोलियां चली और फिर आग दिखने लगी कुछ ही देर में। तो ईंट पत्थर चलाते थे ये लोग। रात को सारी रात आग भरी, हम तो चले गए ट्रक के मार, सब वाहन रुक गए। यहाँ हुई प्रशासन गाड़ियाँ और फोर्स और वो एम्बुलेंस की वो थी। और पब्लिक को तो पब्लिक भयभीत हो गई। यहाँ की मारपीट तहसील करी, पब्लिक तो लेखपाल का हाथ तोड़ दिया, उसमें रिपोर्ट दर्ज हुई। सपा वाले जो भी करा, वो रामवृक्ष यादव वो सिर्फ बोला 3 दिन के लिए रुकने का यहाँ जगह दे दो। बेवजह ये संपत्ति हमारी, हमें नागरिकता दो। खाली करवाने जाता था पुलिस तो खाली नहीं करता था। शिवपाल यादव के नारे लगाते थे। वो तो लोकल आदमी है जो वहाँ पर वकील हैं, कचहरी पे उनका सहयोग, फिर लोकल है उनका, उनकी वजह से ये कार्रवाई हुई है। लेकिन सरकार का इन्वॉल्व था, खाली क्यों कराई सरकार। मथुरा में सपा का प्रभाव कम है, उनको ये था हमारा सपा का प्रभाव हो जाता। लोकल लोगों ने किसी ने साथ नहीं दिया। तीर्थ की वजह से लोग हिंदू धारा से जुड़े हुए हैं, तो अखिलेश से एक तरह की ये नफरत है। वो टोपी लगा के ये देखते हैं तो मुस्लिम है। ये जालियावाला हत्याकांड जैसा जवाल बाग हो गया, फिर तो ये खूनी जवाल बाग सिद्ध हो गया। आप मेरे पीछे जो ये दृश्य देख रहे हैं जिसमें संगमरमर की चमक है और पीछे आते जाते लोग हैं, ये जवाहर बाग का गेट है। मथुरा का जवाहर बाग तकरीबन 200 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत शानदार बाग, जिसके अंदर तरह तरह के पेड़ हैं, तरह तरह के आकर्षण के केंद्र हैं, जो 2026 की तस्वीर है। लेकिन 2016 में इसकी तस्वीर अलग थी, 2015 में इसकी तस्वीर अलग थी, 2014 में इसकी तस्वीर अलग थी। क्या अलग थी तस्वीर? यहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं कि अभी एक सुरक्षा कर्मचारी बैठा हुआ है, जहाँ एक व्यक्ति टिकट देने के लिए बैठा हुआ है, परिवार के लोग खुशी खुशी आ रहे हैं, अच्छा खासा गेट बना हुआ है। यहाँ पर लोग हथियारों के साथ बैठते थे। यहाँ पर एक छोटी सी मिलिशिया बना करके एक व्यक्ति के द्वारा 3000 लोगों के द्वारा इस पूरे 200 एकड़ के जवाहर बाग पर कब्जा कर लिया गया था। सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, उद्यान विभाग जिसका ये पूरा बाग है, उसके लोग यहाँ अंदर आने में डरते थे। क्यों डरते थे? क्या था जवाहर बाग और क्या सच्चाई थी इसकी कि जिसके नतीजे के तौर पर एक एसपी और एक दरोगा की जान गई और उसके बाद तकरीबन 2 दर्जन लोगों की मौत होती है, जिसके बाद ये जवाहर बाग खाली होता है। और 2017 में जब सरकार बदलती है उसके बाद पूरी तस्वीर इसकी बदल जाती है। जो आपको तमाम नज़ारा नज़र आ रहा है वो सब कुछ उसके बाद होता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे जवाहर बाग के आसपास के रहने वाले लोगों के बात करके कि जवाहर बाग में जब रामवृक्ष यादव नाम का वो व्यक्ति आकर के यहाँ पर कब्जा कर लेता है तो क्या उनको नज़ारे देखने को मिलते हैं, क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और वो कैसे कब्जा कर लेता है, किन लोगों का संरक्षण था, उस वक्त की जो सरकार थी उसकी क्या भूमिका थी, पुलिस वालों की क्या स्थितियां थीं। इन तमाम विषयों के ऊपर हम मथुरा में जवाहर बाग के आसपास रहने वाले लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बगल में ही हमारे जवाहर बाग के गेट पे ही खड़े हैं। हाँ, गेट पे ही खड़े हैं हम। तो जवाहर बाग का नाम सुनते ही याद आता है 2016 रामवृक्ष यादव। दर्दन बड़ा एक भयंकर सीन अब भी मुझे याद आ रहा था। मैं वहाँ था, उस गेट से पल्ली तरफ में तब गोली चली थी। फिर क्या हुआ फिर कितनी गोलियां चली और फिर आग दिखने लगी कुछ ही देर में। तो रात को सारी रात आग भरी, हम तो चले गए ट्रक के मार, सब वाहन रुक गए। यहाँ हुई प्रशासन गाड़ियाँ और फोर्स और वो एम्बुलेंस की वो थी। और पब्लिक को तो पब्लिक भयभीत हो गई। और एक वहाँ रामवृक्ष नाम का जो यहाँ का मुखिया था, वो पुलिस ने वहाँ पकड़ा था पुलिस लाइन पे, और बता देते हैं लोग बाग उसमें गोली मार दी, वो कौन दफना दिया, क्या कर दिया, लेकिन उसका कोई पता नहीं कि मरा के वो बचा। आज तक उसका कोई पता नहीं मरा या बचा। अच्छा, थोड़ा कहानी के पीछे जाते हैं। जय गुरुदेव का पूरा आश्रम का मामला था, लड़ाई था आश्रम में। वो पब्लिक जो उन्हीं से जुड़ी थी, रामवृक्ष जो यादव था, जय गुरुदेव का ही कोई चेला था वो। तो वो उसने तो उससे मिलने के लिए अपनी पब्लिक सहित यहाँ परमिशन ली ठहरने के लिए। कृष्ण जन्मभूमि का मेला था जय गुरुदेव का। रहने के बाद 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, महीनों हो गया, सालों हो गई। फिर वो तो जम गए, यहाँ आया एक और बस्ती, जो कोई उनका चेला मिलने का उसको जब्त जबरदस्त कर लिया। उनकी मजबूरी थी। कितने लोग इकट्ठा कर लिए? अरे उन्होंने तो यहाँ कर लिए होंगे, पूरा भर गया था, गिनती तो है नहीं, लेकिन जी मानो एक शहर, मिनी शहर बसा दिया इसमें, पूरा अंदर ही अंदर में। और क्या क्या होता था? और क्या, कभी चीनी सस्ती दे रहे हैं वो, कभी केला सस्ती दे रहे हैं, कभी गेहूं के बोरा सस्ती दे रहे हैं। 10-10 किलो वाले पब्लिक ले जाती है कि सस्ता मिल रहा है जवाहर बाग में, जिन कहाँ से लाते थे पता नहीं। और सही रहता था सब?
सही रहता था। कहाँ से लाए, खाने लग रहा था कहाँ से लाए, क्या है अपना प्रभाव जमावे लोकप्रियता जमाने के लिए। लेकिन पब्लिक को कोई आदमी अगर हम किसान या हमारा कृषि विभाग का ऑफिसर जाते थे तो उन पे भी वो बदतमीजी करते, कहाँ जा रहे हैं, कि अपना बीज लेने जा रहे हैं। वो कर्मचारी अपने दफ्तर बना के यहाँ बंद करके बैठ जाते थे। पूरा सरकारी विभाग है सारे आसपास? सरकार ये कृषि विभाग है इसके पीछे। हाँ, पहले ये बिल्डिंग 30 बीघा तो अब बना है, पहले यहाँ नहीं बना था। पहले ये RI ऑफिस था, कानून गुजरात इसने सीखे बैठते। अच्छा। हाँ, तो उन सरकारी लोगों को भी परेशान करना उनके काम से जो यहाँ हमारे एक लेखपाल थे नितिन चौबे, यहाँ की मारपीट तहसील में करी, पब्लिक थे, लेखपाल का हाथ तोड़ दिया, उसमें रिपोर्ट दर्ज हुई। क्यों, मतलब उनके साथ बेवजह ये संपत्ति हमारी, हमें नागरिकता दो हमें। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम है राम सकल यादव। राम सकल यादव। अच्छा, जवाहर बाग वाला जो प्रकरण हुआ था 2016 में, आप थे, आपने कुछ सुना, देखा, जाना? भैया उस टाइम अखिलेश यादव की सरकार थी और वो रामवृक्ष यादव वो सिर्फ बोला 3 दिन के लिए रुकने का यहाँ जगह दे दो। 3 दिन के लिए रुकने के जगह बाद में वो खाली करवाने जाता था पुलिस, तो वो खाली नहीं करता था। ईंट पत्थर चलाते थे लोग ऐसे वैसे। बाद में वो टाइम दिया गया आज कि इस दिन को खाली, टाइम से 1 दिन पहले खाली कराने गया पुलिस। संतोष यादव था फड़े का एक थाना इंचार्ज, उसको आंख में गोली मार दी वो लोग। फिर बाद में दोनों तरफ से ये हुआ, बहुत मर्डर भई उसमें। एक SP को भी मारा गया। हाँ, और कहा था 25 के आसपास लोग टोटल मरे थे उस घटना में। ज़्यादा उसमें दिखाया था टोटल 25, लेकिन उसमें तो JCP से गड्ढा खुदवा के जिंदगी के दबा दिए। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दो। ये उनकी मांग ऐसी थी जो कोई लगासू तो नहीं है, बेतुकी मांगे थी उनकी। अच्छा, उनको संरक्षण किसका था, मतलब कैसे संरक्षण बताया जाता था कि शिवपाल यादव के नारे लगाते थे वो। अच्छा। हाँ, शिवपाल यादव हमारे किस धरती पुत्र शिवपाल यादव जिंदाबाद, ये नारे लगाते थे वो। हाँ, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। हाँ, जो भी थे उनका नारा लगाते थे, उन्हीं से जुड़े हुए यादव। यहाँ जो पंकज यादव हैं जो भी बताए जाते हैं कि उनसे जुड़े हुए, चलो राजनीति में जुड़ जाते हैं अलग बात है, लेकिन जय गुरुदेव में दर्शन करने के बहाने से वो यहाँ आए। पहले उन्होंने अपनी अलग टीम बना ली, उन्हें रिहर्सल भी किया प्रशासन ने कि आपकी जो भी मांगें सुविधाएं जो सब आपको आपके गृह जनपद से मुहैया कराई जाएंगी। आप ये सरकारी संपत्ति खाली कर दें, खाली संपत्ति है ये तो, बहुत बड़ी संपत्ति है, 300 एकड़ की संपत्ति। हाँ, तो बहुत पूरे तो एक शहर मिनी शहर बसा दिया था। कहा कुछ लोग तो ये बताते थे यहाँ आते, उनका निजी बैंक था, जैसे वो लोग आते थे ना, उनका जेवर पैसे सब जमा कर लिया अपनी मिनी बैंक में। और एक पूनम गुप्ता थी, कोई पूनम गुप्ता उनका कोई हेड लीडर, तो वो यहाँ रिहर्सल और घोषणा करती थी कि हम गोलियाँ खाएंगे, हमने खाना नहीं खाया है, जवाहर बाग खाली नहीं करेंगे, हम अधिकारियों के सर कलम कर देंगे। पूनम गुप्ता, इतनी हिम्मत, प्रशासन कुछ कहता ही नहीं। इधर प्रशासन का रिहर्सल भाई खाली कर दो, आपकी सुविधाएं आपके गृह जनपद से कराई जाएंगी। पुलिस होती है, पुलिस इतना पावरफुल थी, पुलिस होती थी, लेकिन पुलिस से कोई आदेश तो हो ना, आदेश कोई था ही ना। DM साहब ये कहते थे भाई जनहानि मत करो, तो वो अपनी जगह ठीक कहते, कोई मरे नहीं कुछ नहीं हो। और ऊपर से आदेश, लखनऊ से आदेश नहीं रहा होगा। लखनऊ से कोई आदेश, कागज हवा में उड़ जाते आदेश। जब रिट की इन्होंने विजयपाल तोमर जी ने, तो जनहित में एक, तो रिट में भी कुछ नहीं हुआ। फिर कंटेम्प्ट की कार्रवाई करी, जब उन्हें समय दिया गया, वो अपना एफिडेविट, SP सिटी बेचारे जो इसमें मारे गए शहीद हुए थे, उन्होंने अपना एफिडेविट दिया था इस मामले में, तो उनकी बलि चढ़ गई इसमें। जवाहर बाग तो खलवा गए, लेकिन बलि देनी पड़ी उनको टारगेट कर लिया गया। एक दरोगा थे संतोष यादव फरे, वो भी बड़े लोकप्रिय दरोगा थे, युवा थे बेचारे, अच्छा काम करते थे, तो उनको भी मार दिया गया। अच्छा, जैसे एक बात होती है, सरकार की बात होती है कि सरकार क्यों संरक्षण देती है ऐसे लोगों को। अब वो कोई वोटों की राजनीति, मथुरा में सपा का प्रभाव कम है, उनको ये था हमारा सपा का प्रभाव हो जाते हैं, एक विधानसभा निकल जाए, इतने लोग बनाना चाहते थे वो, लाखों वोट बन जाए, तो हमारा यहाँ से राजनीतिक प्रभाव, हमारी विधायक सीट निकले मथुरा में। मथुरा में कोई सपा का वो नहीं है, काज वजूद नहीं है सपा का। मथुरा में यूँ नहीं है कि यहाँ हिंदुत्ववादी और जन्मभूमि और ये तीर्थ की वजह से लोग हिंदू धारा से जुड़े हुए हैं, तो अखिलेश से एक तरह की ये नफरत है। वो टोपी लगा के ये देखते हैं तो मुस्लिम है ये, चाहे वो अच्छा काम करेंगे, इसलिए यहाँ उनका कोई प्रभाव नहीं है। भविष्य की भविष्य जाने, आज तक कोई नहीं जीता न जीता। समझा कि यहाँ पर एक ऐसा व्यवस्था बनाने का प्रयास था कि कैसे सीट निकले, सपा निकल जाए, कैसे भी सपा की सीट निकल जाए यहाँ से। तो लेकिन वो संरक्षण शिवपाल यादव, हाँ, वो नारे लगाते थे यहाँ साहब,
नारे लगा। किस तरह के नारे नारे कह धरती पुत्र शिवपाल यादव जिंदाबाद। जिन लोगों ने पुलिस को मार दिया वो लोग शिवपाल यादव का नारा लगा रहे हैं जो उस समय मंत्री। पहले लगाते थे, उस दिन जब पुलिस को मारा है फिर तो वो भाग ही गए। पुलिस ने भी अपना बलपूर्वक किया है। पुलिस के आदमी मरने पर उग्र पुलिस हुई, उग्र हुई थी पुलिस। तो अखिलेश यादव सरकार को नहीं समझ में आ रहा था कि भाई क्या गलती कर रहे हैं हम, 280 एकड़ की जमीन है, इतनी बड़ी सरकारी संपत्ति है, इतनी प्राइम लोकेशन। भैया जब आदमी को नाजायज चीज मिल रहा है तो उसको कुछ ऊंच नीच दिखाई नहीं देता है। RRF और PSC उन्होंने ही खदेड़ा था। पुलिस जो स्थानीय पुलिस तो बहुत दबाव में या उनके हाथ पांव बने हुए थे किसी परिस्थिति में, राजनीतिक दबाव हो या अधिकारियों का दबाव हो, उनके तो हाथों चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। वो तो बेचारे मजबूर थे। वो आरोप लगता था कि वो जानबूझ करके छोड़ रहे हैं चीज़ों को। हाँ, तो ये तो असंभव है कि हो सकता है ऐसा, क्योंकि इतनी शिकायतों पर कुछ नहीं होता था। नखलऊ तक वहाँ तक शिकायतें होती थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोग यहाँ पर थे, गांव में थे, जवाहर बाग बहुत दिन से देखा होगा आपने कि क्या कैसे था, कैसे हुआ, तो कैसे ये कब्जा हो गया? आप लोगों ने तो रेगुलर देखा होगा ना, हर दिन आप यहीं से आए 10-15 आए, फिर ज़्यादा आए, फिर जनसंख्या बढ़ती गई। हम यहीं रास्ता थी बाग में होटल, हमारा भी बंद हो गया, रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। फिर सरकार से वो चीनी भी दे रहे हैं और मतलब जो आम रेट है उससे सस्ती चीनी दे रहे हैं। सब्जी ला रहे हैं वो भी सस्ती दे रहे हैं। उन्होंने दुकानें खोली कैंटीन टाइप की, महंगी ला रहे हैं, सस्ती दे रहे हैं, कोई हमारा विरोध ना करे। तेल भी जो मिट्टी का तेल है, सरकारी तेल है, वो इनके पास टैंकर खड़े रहते थे सरकार की ओर से। सरकार की ओर से? हाँ, जो मिट्टी का तेल है, सरकारी राशन देते हैं सरकारी। अच्छा। तो वो तेल इनके पास रहता था। वो कहाँ से आ जाता था? मतलब इनको सामान्य आदमी तो नहीं खरीद सकता? नहीं, सामान्य नहीं, लेकिन सरकार का इन्वॉल्व था। अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी, उस पर यही आरोप लगता भी है कि मतलब उस टाइम खूब बवाल मचा था कि हाँ अखिलेश यादव ने कुछ तो किया है, मतलब कुछ तो साठगांठ है। चीनी 40 रुपये किलो ही है, 25 रुपये किलो दे रहे थे। अच्छा, इतना पैसा, मतलब बड़ी संख्या में बेच रहे होंगे लोग। अरे बहुत। तो ये कैसे दे पा रहे थे? मतलब कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहा था, क्या लगता है? पैसा कहीं ना कहीं सरकार से आ रहा है और कहाँ से आएगा? हमसे बोलते थे तुम आ जाओ हमारे साथ, एक प्लॉट तुम्हें दे देंगे इसमें से। अच्छा। हाँ, यानी जो 280 एकड़ का जो पूरा जमीन था उसमें ये कह रहे थे कि हम प्लॉटिंग करेंगे और तुमको दे देंगे, तुमको भी दे देंगे, हमारा साथ दो। अच्छा, यहाँ के लोकल लोगों ने साथ दिया? नहीं, लोकल लोगों ने किसी ने साथ नहीं दिया। अच्छा, और उनको शुरू में क्यों नहीं खाली कराया गया जब उनकी मंशा ऐसी दिख रही थी कि ये लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं? उनके साथ सरकार का इन्वॉल्व था तो खाली क्यों कराई सरकार? सरकार का इन्वॉल्व था, उनके साथ सहयोग था सरकार का। क्योंकि ये सुनने में आता है पुलिस के पास सूचनाएं थी, यहाँ हथियार इकट्ठा हो रहा है और तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कार्रवाई उस तरह से नहीं हो पाई। उनसे जो प्रशासन है उससे भी हाथ बंधे होते हैं ना, सरकार से पीछे होते हैं उनसे हाथ। वो क्या करेंगे सरकार आदेश ही नहीं है तो। वो तो लोकल आदमी है जो वहाँ पर वकील हैं, कचहरी पे, उनका सहयोग, फिर लोकल है उनका, उनकी वजह से ये कार्रवाई हुई है। अगर लोकल लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी होती तो फिर तो कभी घिर जाते बाग, कुछ नहीं होता। यहाँ अधिकारियों आम लोगों को भी परेशान होना पड़ता है। और बताया जाता है, वो लोग बताते, हमारा तो वो बताते हैं कि 99 साल का पट्टा पास हो रहा है, सरकार कर रही है 99 साल का पट्टा। फिर बताते हैं कि राज्यपाल साहब ने वो वापस कर दी थी फाइल। अगर तीसरी बार भी प्रस्ताव करके भेजते तो पट्टा हो जाता, एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती। राज्यपाल राम नाईक थे। हाँ, राम नाईक थे जो पूर्व पेट्रोलियम मंत्री थे, उन्होंने तो ये बच गया। हमने बड़ी सराहना की भाई ये बच गया भाई। एक बड़ी लोकप्रिय और सुंदर सौंदर्यीकरण जवाहर बाग है, इसमें लोग घूमने आते हैं, पेड़ों में छाया में बैठते हैं। जैसे जवाहर बाग का जब नाम सुनते हैं लोग, पहले सुनते थे या दूर कोई सुनता है, अरे जवाहर बाग वही वाला जहाँ गोलियां चली थी। जालियावाला हत्याकांड जैसा जवाहर बाग हो गया, फिर तो ये खूनी जवाहर बाग सिद्ध हो गया। लेकिन सबूत कोई डेड बॉडियाँ नहीं मिली मौजूदगी में, मरे लोग खूब हैं बताते थे, उन्हीं में से हमारे लोग लापता हैं कहाँ हैं इनके। 15 दिन तक तो प्रशासन ने कोई यहाँ घुसने ही नहीं दिया, न कोई राजनीतिक, न कोई पत्रकार, न कोई सामाजिक, कोई भी नहीं। यहाँ असलहे वगैरह भी थे लोगों के पास हैं? यहाँ इन लोगों के पास असलहे वगैरह भी थे, बंदूकें? हंसले फसले की तो मालूम तो गोपनीय रखते होंगे, वो हंसले तो होंगे ही। जब उन्होंने भी गोली चलाई थी, लेकिन गोपनीय नहीं। लाठी डंडे तो यहाँ उनके चौकीदार रहते थे लाठी लेके। हाँ, इस गेट पर यहाँ तक उन्होंने अभी खम्मा लगा दिया था लोहे का, वो खर गया है। तो यहाँ तक बिल्कुल ये खोखा यहाँ दुकानदारों के सब यहाँ से भाग गए, तहसील में घुसने लग गए। जवाहर बाग जी हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी नौकरी की हाजिरी भर के चुप किवाड़ लगा के बैठे रहे थे किसानों से, कोई मतलब नहीं मिलने। वहाँ तक
उनके वो थे। कोई आदमी कहीं जाए जवाहर बाग में, अंदर भी ऑफिस है कृषि विभाग का, तो कैसे आया क्या है कृषि विभाग जा रहे, वो लोग बड़े उससे बोलते थे, रौब से और तानाशाही से। लेकिन लोग कुछ कह नहीं पाते थे, कोई था ही नहीं, मतलब बचाने वाला कोई था ही नहीं। उन्हें क्या कि पुलिस सब जानते थे कि भाई पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, मारे पीटे जाओ। सरकारी कर्मचारियों को, लेखपाल को मारा या सरकारी कर्मचारियों मार पीट की, कोई नहीं बचा पाया। जब रिपोर्ट दर्ज हुई थी उसमें, आम आदमी तो फिर हिम्मत नहीं करेगा। आम आदमी क्या करेगा। और हाथ भी टूटा था, एक नितिन चौबे लेखपाल थे यहाँ स्थानीय, उनका हाथ भी टूटा था। और एक हसन मोहम्मद शहर पे सी पे मथुरा बांगर पे थे, वो सदर क्षेत्र पे लेखपाल, उन्होंने रेसल किया उसमें वीडियो बना के। इधर उनका रेसल हम खाली नहीं करेंगे, भाई खाली कर दो, आप खाली कर दो, आपको सारी सुविधाएं, आपकी मांग वहाँ से मनवाई जाएंगी, लेकिन ये जनहित की संपत्ति खाली कर दो यहाँ। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। हाँ, जब दो अधिकारियों की भेंट लेके, बलि लेके, तब उन्होंने ये खला। अधिकारी, हाँ वो अधिकारी, वो एक तो दरोगा थे, एक वो एसपी सिटी, बड़े लोकप्रिय अधिकारी थे वो एसपी सिटी। पहले यहाँ सीओ भी रहे, बड़ी अच्छी पब्लिक की बातें सुनते थे और अच्छी जांच कराते थे, ईमानदार थे मुकुल त्रिवेदी। लोकप्रिय पब्लिक को, हमको भी उनका बड़ा दुख हुआ मरने पर, और कोई मरता तो अलग बात है कि भाई बड़ा लोकप्रिय अधिकारी थे वो। उनको कब्जा कैसे मिल गया? मतलब पुलिस चाहती पहले दिन में हटा सकती थी, जब वो कब्जा करने बैठे वहाँ पर 2 साल पहले, 2014 के आसपास में। बता रहा हूँ, वो उसका जो था, कैसे अखिलेश यादव की सरकार था उस टाइम, सपा की, तो अब सरकार उसी का है तो पुलिस भी उसी की तरफ बोलेगा। इसी वजह से उसको मिल गया था। 2 दिन 3 दिन का मोहलत मांगा, बाद में तो वो बोलता है मैं, यदि एक दिन 3 तारीख के, हम 4 तारीख को डेट दिया था, 3 तारीख को ही हमला हुआ। यदि 3 तारीख को हमला नहीं होता तो वो 99 साल के पट्टा हो जाती। ये तैयारी थी सरकार? हाँ, वो थी। उसमें ये लोग को हाथ रहा होगा बहुत, दुनिया भर हाथ था। सपा सरकार थी उस टाइम, सपा वाले जो भी करा। अखिलेश यादव की सरकार थी, युवा मुख्यमंत्री थे वो, उनके पास और चीज़ें बेहतर करने का चांस था, लेकिन उन्होंने नहीं किया उस चीज़ को। हाँ वो तो है, खैर उस समय और बेहतर हो सकता था। अब लेकिन अब खाली हो गया, अब उसका डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, अब बहुत बेहतर हो रहा है। अब सरकार का भी संरक्षण था, ऐसा सुनने में आता है क्या? अब ये सरकार का संरक्षण बिना कैसे काम हो सकता है? सरकार का संरक्षण तो होगा ही, वो तो हो ही सकता है। अब इसमें डेवलपमेंट हुआ है, पूरा बन के तैयार हुआ है, बेहतर घूमने के लिए बढ़िया व्यवस्था बनी है, अच्छा सब कुछ अच्छा है। लोकल, अभी एक मैं भाई साहब से बात कर रहा था, उनका मारपीट और इस तरह की घटनाएं भी होती थी, लोकल लोगों को परेशान। मारपीट हुई एक बार, हमारी कॉलोनी का हमारे साथी, उससे मारपीट हुई, फिर हमारे कॉलोनी के सब रह गए, फिर हाथ जोड़ने लग गए, बहुत घटना हुई है, फिर तो बिल्कुल बंद ही कर दिया। और अब जवाहर बाग कैसा, मतलब चीज़ें क्या हुई, कुछ बदल, साफ सुथरा हुआ, बेटर हुआ? तो बहुत जन्नत बन गया है बाग, अब तो बहुत अच्छे, अंदर जाकर घूमो देखो, बहुत जन्नत बन गया है। ये पहचान बन गई है बालाईपुर, मतलब मथुरा की, जवाहर बाग घूमने के लिए, घूमने का स्पॉट बन गया है, बहुत ही मतलब बहुत सुंदर बन गया है। दोनों सरकारों के अप्रोच में क्या डिफरेंस देखते हैं? अखिलेश यादव की जो गवर्नमेंट थी और फिर बीजेपी गवर्नमेंट जो आई, तो उसमें गुंडागर्दी सपा सरकार है एकदम, मतलब बहुत अच्छी सरकार है ये तो। उस टाइम में और इस टाइम में क्या डिफरेंस नजर आया आपको? जवाहर बाग को ही देखिए। अब वो टाइम में जो कानून व्यवस्था अब कुछ सख्त है, पहले से अब सख्त है, पहले लूज थी अब सख्त है। अब गुंडागर्दी तानाशाही पर अंकुश लगाए कुछ, या प्रशासन से लगाए, या कोई शासन का ही कोई वो है। ये तो रहता है कि सरकार बदलने की मंशा तो रहती है ना, सरकार क्या सोचती है, कैसे सोचती है? सरकार फिलहाल तो सरकार सा ये यूपी सरकार में तो कोई बदलने के लिए ऐसी कोई कमियां है नहीं कि जो पब्लिक ना खुश हो, क्यों कानून व्यवस्था सख्त है, अधिकारी भी सख्त हैं। 1 दशक से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लोगों की स्मृतियां बदल चुकी हैं, बहुत सारे नज़ारे उसमें भर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी आपने देखा, जब हम लोगों से उस 2016 की घटना को लेकर के, जवाहर बाग को लेकर के, रामवृक्ष यादव को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, तो लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत गहरे उनके दफन हैं जो अचानक से निकल करके सामने आ रही हैं। लोगों के मन में अभी भी डर उस चीज़ को लेकर के है, इसी वजह से बोलने में आप देखेंगे तो लोग हिचकते हुए नजर आ रहे थे। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उन तमाम उस दौर के बारे में बताया, उस दौर की सरकार की क्या भूमिका थी उसके बारे में बताया, और इससे हम ये समझ सकते हैं कि आज आपको जो जवाहर बाग चमकता हुआ नजर आ रहा है, जो आप इंडिया के रिपोर्ट्स में आप देखेंगे, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक वक्त था कि यहाँ की स्थिति क्या थी, यहाँ पर किस तरह से कब्जा था। और ये पूरा जो एरिया है वो कैंट का एरिया है। आप जो डेमोग्राफी यहाँ की देखेंगे या यहाँ का जो जियोग्राफी देखेंगे, आसपास तमाम बड़े बड़े सरकारी विभाग हैं, जेल है यहाँ पर, जो सेंट्रल जेल यहाँ की है, तमाम जो कचहरी है, वो सारी चीज़ें हैं। कचहरी के अंदर लोगों के ऊपर हमले
हो रहे थे, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे थे, आसपास जो रहने वाले लोग थे उनके ऊपर हमले हो रहे थे, और ये सब कुछ 10 साल के बाद भी लोगों की स्मृतियों में यूं ताजा है कि मैं सामने से किसी के माइक लगा रहा हूं और सामने से वो बता दे रहा है। इससे ये चीज़ समझ में आती है कि 2012 से 17 का जो काल था, उस कालखंड में जो 2-2.5 साल का वक्त गुजरा था 2014 से लेकर के 2016 के मध्य तक का, उस दौरान कितना भीषण यहाँ पर नज़ारा था, उन तमाम चीज़ों को लोग अभी भी याद रखते हैं और लोग हमारे साथ साझा कर रहे हैं। हमने कोशिश करी इस रिपोर्ट में आपको दिखाने की, आपको समझाने की कि जवाहर बाग प्रकरण लोगों के मन मस्तिष्क पर किस तरह से प्रभाव डाल चुका है और आज भी उनको याद है। हालांकि अब जवाहर बाग बदल चुका है और जवाहर बाग के ऊपर जो पूरी घटना थी शुरू से लेकर के 2014 से जब ये पूरा घटना शुरू हुई थी और 2026 जहां आज हम खड़े हैं, इस पूरी यात्रा को दर्ज करती हुई एक रिपोर्ट और आपको आप इंडिया पर जल्द ही देखने को मिलेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा, कैमरे पर मेरे साथ हैं प्रियांशु। बहुत बहुत धन्यवाद।